देखो इधर अपन करेंगे गति और समय के बीच अध्ययन। तो गति क्या होती है और समय क्या होता है, और समय का मात्र क्या होता है, गति के लिए क्या आवश्यक है, और आपके चाल क्या होती है, समय और दूरी के मध्य ग्राफ कैसे बनता है, और इन सारी चीजों को, चाल को मापते कैसे हैं। तो ये सारे चैप्टर इस चैप्टर के अंदर आएंगे। क्लास 7 का 9 चैप्टर है, तो उसके अंदर अपन पढ़ेंगे सबसे पहले गति और समय। अब सबसे पहले इधर आ जाते हैं, ये सामने दिख रही होगी आपको। तो ये चैप्टर का नाम है गति और समय। तो गति क्या होती है, सबसे पहले देख लें गति क्या होती है। तो गति आपकी क्या होती है, गति किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। क्या, किसी भी वस्तु की स्थिति में, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होना। स्थिति में परिवर्तन आपकी गति कहलाता है। क्या कहलाता है, गति कहलाता है। अब समय क्या होता है, तो समय देख लेते हैं। आपके समय क्या होता है, समय होता है आपके जो स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, उस स्थिति में परिवर्तन के लिए कितना समय लगा, किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के लिए कितना समय लगा। तो स्थिति में परिवर्तन के लिए कालांतर, स्थिति में परिवर्तन के लिए कालांतराल समय कहलाता है। क्या कहलाता है, समय कहलाता है। समझ में आया। गति क्या होता है, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होना का जो समय होता है वो क्या होता है, स्थिति में परिवर्तन के लिए काल अंतराल है, जो काल अंतराल होता है वो होता है आपके समय। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। सबसे पहला आता है आपके विभिन्न प्रकार की गतियां। क्या आती है, विभिन्न प्रकार की गतियां। अब गतियां किस प्रकार से होती हैं, अलग अलग गतियां होती है। समय के साथ आपकी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन अलग अलग होता है। मार्च करते हुए सैनिक, मार्च करते हुए सैनिक एकदम सीधा चलेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो सीधा चलेंगे। तो ये होती है आपकी सरल रेखा का अनुदेश गति। कैसी होगी, सरल रेखा अनुदेश। दूसरी आपके दूसरा आपका नाम आता है सीधी सड़क पर, सीधी सड़क पर चलती हुई बैलगाड़ी। कौन सी सीधी सड़क पर चलती हुई, बैलगाड़ी। ये भी क्या करेगी, सरल रेखा। कैसे करेगी, सरल रेखा के अनुदेश। और ये भी आपके सरल रेखा के अनुदेश। इसके बाद दौड़ते धावके हाथों की गति। जब हाथ ये ऐसे ऐसे हिलेगा, ऐसे हिलेगा तो ये कौन सी गति कहलाती है आपके, आवर्ती गति। कौन सी, आवर्ती गति। उसके बाद चलती साइकिल के पेंडल, चलती साइकिल के पेंडल इस प्रकार से घूमेंगे। इस प्रकार की गति क्या कहलाएगी आपकी, वर्तुल गति। क्या कहलाती है, वर्तुल गति। और फिर आता है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। सूर्य के चारों, ये सूर्य है, इसके चारों ओर पृथ्वी कैसे घूमती है, इस प्रकार से घूमती है। तो ये आपकी, ये भी क्या है, वर्तुल गति है। और फिर झूले की गति। झूला किस प्रकार से जाएगा, ये कोई झूला यहाँ टंगा हुआ है तो ये ऐसे जाएगा और फिर ऐसे जाएगा। तो ये आपकी आवर्ती गति है, आवर्ती। तो गतियां क्या होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। क्या होती है, गतियां अलग अलग प्रकार की होती है। अब देखते हैं अपन मंद्र या तीव्र क्या होता है। मंद्र का मतलब होता है धीमी, आराम से, बहुत धीमे धीमे चलना। और तीव्र का मतलब होता है तेजी से चलना, तेजी से चले जाना। कोई प्लेन होता है बहुत तेजी से, लेकिन साइकिल को धीमे धीमे भी चलाया जा सकता है। तो मंद्र गति जैसे साइकिल चलाना, और तीव्र गति जैसे हो गया प्लेन दौड़ना। ये है, जैसे आप इधर देखो, जैसे ये दो चित्र दिए गए हैं। क्या है, दो चित्र दिए गए, इनमें आप देख रहे हो जैसे ये कार है, ये दूसरा चित्र है। कुछ समय पश्चात इस गाड़ी का चित्र है, पहले ये दिया गया। ये कार यहीं पे खड़ी है, ये वाली कार भी यहीं पे खड़ी है, ये वाली कार भी उसी जगह खड़ी। लेकिन इस कार को देखो, ये वाली कार पहले यहाँ थी और ब्लू कार यहाँ थी। इस कार ने क्या की, तीव्र गति की और यहाँ पहुंच गई इसके बराबर।
ब्लू कार क्या कर रही है? तीव्र गति। क्या कर रही है? तीव्र गति। और ये कार उसी जगह बनी हुई है, इसको बोलेंगे आपके मंद गति। ठीक है, तो मंद और तीव्र गति क्या होती है समझ में आया? मंद का मतलब धीमे चलना और तीव्र का मतलब बहुत तेजी से चलना। अब आ जाता है आपके चाल। क्या होती है? चाल के बारे में। चाल क्या होती है? चाल आपके चाल, जिसको आप स्पीड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पीड। अब चाल क्या होती है? समय के साथ किसी भी वस्तु की समय के साथ स्थान में परिवर्तन या समय एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। एकांक समय में तय की गई दूरी यहाँ पे क्या कहलाएगी? चाल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? चाल कहलाएगी। अब कैसे पता लगेगा चाल का? तो चाल आगे होता है ना एक मात्रक होता है। क्या होता है? आपके होते एकांक समय में तय की दूरी, इसके मात्रक क्या होंगे? चाल का मात्रक क्या होगा बताओ? तो इससे सूत्र से पता लगेगा। किससे लगाएंगे पता? सूत्र से। सूत्र क्या होगा? सूत्र होगा आपके चाल बराबर क्या होगा? चाल बराबर तय की गई दूरी बटे लिया गया समय। क्या कहलाता है आपके? चाल कहलाता है। उसके बाद आता है आपके मात्रक। किस पे? मात्रक। मात्रक क्या होगा? तो चाल बराबर क्या होगा? दूरी को आप किस में मापते हैं? मीटर में, किलोमीटर में, किसमें? और मीटर में, किलोमीटर में, और किस में मापेंगे? और समय को किस में मापते हैं? सेकंड में और मिनट में और घंटे। तो इस प्रकार से ये मात्रा हो गया मीटर प्रति सेकंड हो गया। दूसरा आपके किलोमीटर प्रति मिनट हो गया और किलोमीटर प्रति आवर हो गया। इस प्रकार से ये क्या होता है? साल के मात्रक होते हैं। तो एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है और इसका सूत्र है साल बराबर तय की गई दूरी। कोई भी जो आपकी गाड़ी है वो जो दूरी तय कर रही है उसमें जो समय लग रहा है वो आपकी चाल कहलाती है। और मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति मिनट और किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, ये आपके होता है मात्रक। किसके? चाल के। अब आगे देखते हैं। यहां जो गाड़ी थी ये गाड़ी यहां से यहां, जैसे यहां गाड़ी थी कोई, ये गाड़ी यहां थी और यहां से इस स्पॉट तक आने में यहां थी और यहां आगे आ गई। इसमें जितना समय लगेगा और जितनी दूरी थी यहां से यहां तक आने की, ये डिस्टेंस दोनों किसमें मापी जाएगी? चाल में। ये कितनी स्पीड से चल रही है उसमें। अब आ जाता है समय की माप। क्या आ जाता है? समय को मापते कैसे? समय को किस प्रकार से मापते हैं? तो आपको समय को मापने के लिए दो तीन उदाहरण है। एक तो होता है पहला सूर्य उदय से सूर्य अस्त। इससे पता चलता है एक दिन सूर्य उदय होना फिर सूर्य अस्त होना। ये एक दिन का एग्जांपल देता है। एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या आना, ये बताता है एक माह को। क्या बताता है? एक माह को। और आपका पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है वो पूरा चक्कर करने में कितना लगता है? एक वर्ष लगता है। इस प्रकार से हम बड़े समय की माप को इस प्रकार से मापते हैं। और दूसरी छोटे समय की माप को मापने के लिए आपके सामने क्या है? एक घड़ी। क्या है? दीवार घड़ी है, मेज घड़ी है, आंखें डिजिटल घड़ी। इन घड़ियों के द्वारा छोटे समय की माप को मापा जाता है। अब आ जाते हैं गति की ओर। जो ये आपकी घड़ियां हैं, क्या है? घड़ियां। ये घड़ियां किस प्रकार की गति करती है? और सरल लोलक क्या होता है? ये आपको जो चित्र दिख रहा है यहाँ पे, जो आपको चित्र दिख रहा है यहाँ पे, ये आपका है सरल लोलक है। क्या है? सरल लोलक। ऐसी एक इस पे इस प्रकार का एक गोलक बंधा होता है, उसको बोलते हैं सरल लोलक। दोलन करते हुए सरल लोलक की विभिन्न स्थितियां। दोलन का मतलब हो गया जब ये सरल गोलक, ये गोलक क्या करेगा? अपनी स्थिति से
क्या करेगा, स्थिति ए पर जाएगा, माध्य स्थिति से स्थिति ए पर, और वापस फिर कहां जाएगा, स्थिति बी पर, और वापस स्थिति ओ पर आना। तो माध्य स्थिति के आसपास इधर, ये इधर हो गया, ये उधर, माध्य स्थिति के गोलक द्वारा माध्य स्थिति के इधर उधर गति करना क्या कहलाता है, आपके दोलन कहलाती, क्या कहलाती है, दोलन। अब एक दोलन क्या होता है, एक बार माध्य स्थिति के इधर उधर गति करना, कितनी बार, एक बार करेगा तो एक दोलन कहलाएगा, और बार बार करेगा तो अनेक दोलन होंगे, दोलनों की संख्या। इस प्रकार से ये सरल दोलन किसका उदाहरण है, आपके दोलन गति का या आवर्ती गति का। आवर्ती गति का उदाहरण, आवर्ती गति बार बार दो रहा है, आवर्ती गति। अब आवर्तकाल क्या होता है, ये जो आवर्तकाल है ये क्या होता है, इधर देखो, आवर्तकाल होता है कि गोलक है आपका, क्या है, गोलक। इस गोलक को इधर यहां तक आने में, ठीक है, इधर यहां तक आने में ये, और वापस इधर जाने में यहां तक, और वापस फिर यहां तक आने। एक बार यहां, एक बार ये कहां से शुरू होता है, यहां से यहां गया, फिर यहां गया, फिर वापस यहां तक आने में जो समय लगता है, क्या लगता है, समय, वो आपके क्या कहलाता है, आवर्तकाल। क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। ये है जैसे आपको सरल लोलक का आवर्तकाल, डोरी की लंबाई दी हुई है, ये आपको समय दिया हुआ है, ये आवर्तकाल है, तो आप इसको क्या निकाल सकते हो, सरल लोलक का